हरे कृष्णा माता जी। यह प्रश्न इस संसार में बहुत सारे लोगों का होता है। जैसे आपने प्रश्न किया, बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ये कहते हैं, भगवान मुझसे ये चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में किसी ने सचमुच में सुना है भगवान क्या कहते हैं? तो इवन कि भगवान क्या चाहते हैं वो तो अपने लव लेटर में भगवान ने दे ही दिया है। पूरी दुनिया जानती है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया है, और वही भगवत गीता हम आज पढ़ते हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बार बार स्मरण दिला रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने तो सुना, लेकिन उस युद्ध में और कोई तो था नहीं, भगवत गीता फिर कैसे प्रकट हो गई? तो शिला वेद व्यास जी, जो कि सर्वत्र ज्ञाता थे, शिला वेद व्यास कोई साधारण जीव नहीं थे, वो भगवान के साहित्यिक इनकारनेशन थे। संसार में क्या घटना घटित होगी या क्या हो रही है या क्या हो चुकी है, वो उनको सब पता होता था। इवन कि वेद व्यास जी की ही कृपा से संजय महाभारत में के बीच होता हुआ सारा युद्ध संजय देखकर धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो जरा सोचिए, जो व्यक्ति ये शक्ति संजय को दे सकता है, तो क्या उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो खुद सुन पाए? वेद व्यास जी को एक एक शब्द पता था भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर क्या बोले हैं। हम लोग अपने से कंपेयर करते हैं। जैसे हम थोड़ी बहुत चीज़ें सुनते हैं, कोई कुछ कहता है तो 1 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन श्रील वेद व्यास जी ऐसे नहीं थे। वो तो कहीं किसी कोने में भी कोई व्यक्ति बोलता तो भी वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आजकल का मोबाइल, अभी हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बतिया लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की वजह से। और यही नेटवर्क श्रील वेद व्यास जी के पास बहुत पहले से था, भगवान की कृपा से। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता को लिखा है, भागवतम को लिखा है, वेद शास्त्रों को लिखा है। पहले जो था लिखने की जरूरत नहीं थी। वेद व्यास जी ने इसलिए लिखा क्योंकि कलयुग के लोगों को मेमोरी इतनी वीक है कि वो कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे, स्मरण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए सारे शास्त्रों को रिटर्न रूप में श्रील वेद व्यास जी ने लिखा। और इवन के भगवान जब इस धरती से अपने लीला समाप्त करके जाने लगे, तो वहाँ पर उद्धव जी, ये श्रीमद् भागवतम के स्कंध 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 55 और 56 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जब मैं इस पृथ्वी से चला जाऊंगा तब मेरी लीलाओं का वर्णन करने वाली यह भागवत कथा ही मेरे रूप में पृथ्वी पर विद्यमान रहेगी। कहने का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जहाँ पर भागवत कथा होगी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंट रहते हैं। वो हमारे श्रद्धा और विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से भगवान हमें बार बार और कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वां कैंटो 14 अध्याय 55वें श्लोक में कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय अर्जुन, योगिनाम हृदय अर्जुन, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं। इस प्रकार से भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि जो है
मैं यही हूँ, ये मेरा संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से भगवान हम सबको क्लियर कर रहे हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं भगवद गीता। इससे और प्रामाणिक चीज़ें और क्या हो सकता है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हमें बताने के लिए प्रेजेंट नहीं होंगे। भगवान क्या चाहते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली लिख के दे दिए हैं। जैसे इस देश में गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है उसने संविधान में लिखकर दे दिया है नियम कानून। गवर्नमेंट हमारे घर पर आकर ये नहीं बताएगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अब ये हमारी ड्यूटी है, संविधान को हम पढ़ें, नियम कानून को जानें और अपने जीवन यापन करें। अगर हम ये नहीं, अब कोई व्यक्ति कह रहा है हमने संविधान देखा नहीं, गवर्नमेंट ने बताया है क्या, तो ये हमारी क्या है, मूर्खता है। ये हमारी गलती है, हम मूर्खतावश ऐसा बोल रहे हैं। अब रोड पे जा रहे हैं, लेफ्ट के बजाय राइट चलने लग गए और हम बोल रहे हैं अरे ये नियम कहाँ है, कौन नियम बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है जी। कहाँ बनाया है, गवर्नमेंट ने आपको आके बताया था क्या, हमें कैसे पता। इस प्रकार से अगर हम मेंटलिटी रखेंगे तो हम ही फंसेंगे। ये हमारी मूर्खता है। इसलिए गवर्नमेंट ने संविधान दे दिया, नियम कानून दे दिया, अब उसको पढ़ो या ना पढ़ो हमारा चॉइस है। पढ़ेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं लटके रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने पूरे संसार के लिए संविधान दे दिया है, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं फिर कह रहे हैं भगवान ने आके बोले हैं क्या, हमें कैसे पता चलेगा क्या कह रहे हैं भगवान, किसी ने सुना क्या, आपको कोई आके बताया था क्या। अगर इस प्रकार से अगर हम विचार कर रहे हैं तो ये हमारी ही मूर्खता है। इसलिए भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए अपना संदेश श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से हम सब जीवों को दे दिया है। और हमारी ये ड्यूटी बनती है तो भगवान क्या कह रहे हैं उसमें जाकर पढ़ें। जिस प्रकार से गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है, संविधान से, नियम कानून से की बुक से जाकर पढ़ के हम जान पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या चाहते हैं, हम उनके ग्रंथों से, जो कि भगवान ने हमें लव लेटर के रूप में दिया है, उसमें जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हम अपने आप समझ पाएंगे भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।